आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको मोदी जी यही हैं, शाह जी यही हैं, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इशू। इफ ऑन सीरियस इशू आल्सो दे डोंट वांट टू टॉक इन द हाउस, वेयर विल जहां एक तरफ देश भर में सियासत गरमाई हुई थी कि किस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक देखने को मिली, लेकिन ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आया, बढ़ता हुआ नजर आया, तो घूम फिरकर बात आती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। आखिरकार राहुल गांधी एक बार फिर से सवालों के घेरे में क्यों घिर चुके हैं? आखिरकार राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर क्यों आ चुके हैं? बड़ी वजह है राहुल गांधी ने जिस तरह से हाल ही में एक वीडियो बनाई, और राहुल गांधी की यही हरकत रास नहीं आई है बीजेपी को, और ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 19 दिसंबर के दिन साफ तौर पर देखा गया कि 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे देखते हुए तमाम बड़ी मांगे उठ रही थी। मांग ये तक उठती हुई नजर आई कि गृह मंत्री अमित शाह को अब बयान देना चाहिए सदन में आकर। लेकिन ये मामला कुछ अलग ही तरीके से यहां पर देखा गया है। ये मामला कुछ अलग ही तरीके से यहां पर घूम फिरकर राहुल गांधी पर ही आ जाता है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर देखा गया है कि धरना प्रदर्शन दे रहे थे सांसद, जिस तरह से उन्हें निलंबित किया गया सदन के बाहर। और सदन के बाहर यह भी देखा गया कि टीएमसी से जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वह राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करते हुए नजर आए। और इस मिमिक्री को जब राहुल गांधी ने देखा तो वह अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी करने लगे, और यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई है उपराष्ट्रपति को। तो उन्होंने किस तरह से सदन में अपनी नाराजगी को जाहिर किया, और वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किए। तो सबसे पहले आपको उपराष्ट्रपति का वो वीडियो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपनी बात रखी। देखिए जरा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो
138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। द हाउस विल मीट एट 12। आपने सुना कि उपराष्ट्रपति ने किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने आकर अपनी बात रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कहते हैं कि मैं भी एक दलित नेता हूं, मैं भी एक दलित चेहरा हूं, और देखा जाए तो हम सदन में अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात का तो जवाब तक नहीं दिया जाता है। वह देश के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए भी अपनी बात रखे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर अपनी नाराजगी को कैसे जाहिर किए हैं, सुनिए जरा। और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे, और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और
100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहाँ स्टेटमेंट करते हैं, और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं। और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात, मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इशू। If on serious issue also they don't want to talk in the house, where will they talk? He is talking in Varanasi, Prime Minister. He is talking in Ahmedabad. He is speaking through TV. अरे तुम बाहर बात कर सकते, ये तो प्रिविलेज है। ये तो रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or anything. Major statement he should not make outside. But इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के। They are speaking outside. They are not caring Parliament, both the houses. तो इसीलिए इस चीज का कंडम करें, और कंडम करके आज सभी नेता वॉकआउट किए हैं। और हम ये चाहते हैं कि सारे 141 लोगों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है, हाउस कंप्लीट होने तक उनको जो बाहर निकाला गया है, वो जब तक अंदर नहीं आएंगे, जब तक होम मिनिस्टर अपनी बात यहाँ नहीं रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर आके वो भी अपनी बात को कहे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के स्वरूप में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल मिस्टेक वो कर रहे हैं। देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 150 के नज़दीक ये सस्पेंड कर रहे हैं और हाउस एक तरफा चलाने की। आपने सुना कि अब किस तरह से संसद में जो सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उस सुरक्षा की चूक के बाद अब ये मामला घूम फिरकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राहुल गांधी एक बार फिर से किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज तो साफ तौर पर कह दिया कि वह वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बनाई, अपने मोबाइल में बनाई, लेकिन वह कहते हैं कि अगर चर्चाएं ही करनी है तो आप चर्चा महंगाई बेरोजगारी पर कीजिए, राफेल पर कीजिए, जो 143 सांसदों को निलंबित किया गया उस पर चर्चा कीजिए। आखिरकार यहां पर इस पर चर्चा करने की जरूरत ही क्या है? तो आप यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।